जय सीताराम। आज हम जानेंगे सबसे पहले दीपावली शब्द का क्या अर्थ होता है, फिर दीपावली क्यों मनाते हैं और इस बार दीपावली किस तारीख में मनाई जाए और दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है। आइए इन सभी प्रश्नों को क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ये जानते हैं दीपावली शब्द का क्या अर्थ होता है। दीपा नाम आवली ही पंक्ति ही दीपावली। दीपों की आवली, आवली का अर्थ होता है पंक्ति। जो दीपों की पंक्ति होती है उसे दीपावली कहते हैं। मतलब दीपों की आवली, पंक्ति को दीपावली कहते हैं। तात्पर्य क्या है, क्यों मनाते हैं हम दीपावली, इन दीपों की आवली क्यों बनाई गई। मान्यता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा राम सरकार लंका से विजय प्राप्त करने के बाद श्री धाम अयोध्या को आए थे और जब भगवान अयोध्या पधारे थे तो समस्त अयोध्या वासियों ने हर्ष उल्लास के साथ भगवान के आगमन पर घी के दीपक की आवलियां सजाई थी। पूरा अयोध्या दीपों के, घी के दीपकों से सुसज्जित था। उसी दिन से अमावस्या तिथि को दीपावली मनानी शुरू हो गई। अब आज हम जानेंगे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि आपने सुना होगा गणेश भगवान देवाधिदेव महादेव शिव सदाशिव के पुत्र हैं, पार्वती के पुत्र हैं, और माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के विष्णु प्रिया हैं। तो कहाँ लक्ष्मी जी और कहाँ गणेश जी, इनकी एक साथ पूजा का क्या रहस्य है। हर एक मानव मस्तिष्क में ये प्रश्न होता है। बहुत सारे प्रश्न दास के पास आए भी, तो समाधान के रूप में मैं देना चाहूँगा। पौराणिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी के कोई पुत्र नहीं थे, तो दत्तक पुत्र के रूप में माता लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से गणेश को मांगा था और श्री गणेश को दत्तक पुत्र के रूप में अमावस्या तिथि के दिन, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन प्राप्त किया था। इसलिए उसी दिन से लक्ष्मी और गणेश की एक साथ पूजा होनी शुरू हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो लक्ष्मी वैभव और धन की समृद्धि की देवी है और गणेश बुद्धि के देवता हैं, विघ्न विनाशक है। यदि धन निर्विघ्नता पूर्वक जीवन में आए तो विवेक पूर्व वो जो धन है निर्विघ्नता पूर्वक धन की, वैभव की, संपदा की प्राप्ति कैसे हो। इसलिए गणेश का होना आवश्यक है। हम जीवन में धन तो कमाते हैं, लेकिन कितनी उठापटक धन कमाने में होती है। लेकिन जो लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी रुकावटें नहीं आती हैं और निर्विघ्नता पूर्वक जीवन में धन का अर्जन होता है, खूब लबालब धन संपत्ति आती है। इसलिए सभी सनातनियों को, सभी भक्तों को दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की
पूजा एक साथ करनी चाहिए। और एक बात, कैसे करें माँ जगदम्बा लक्ष्मी को प्रसन्न? उसके लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ स्वयं करें, अथवा किन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण बुला करके करें तो और अच्छा होगा। नहीं, एक दो ब्राह्मण बुला करके हो सके तो करिए, खुद करिए और करवाइए। श्री सूक्तम का पाठ घृत आहुति दे करके करें, उससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता होगी और आपके घर में विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति सुख समृद्धि के साथ होगी। देखिए, लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, चला और अचला। देखिए, जो शांति देने वाली लक्ष्मी होती है वो अचला है, वो एकदम बैठ जाती है। और चला लक्ष्मी वो है कि यदि आपके घर में अनुकूलता नहीं देखी तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर के उस घर को त्याग कर दूसरे घर के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपने घर में सात्विकता से रहना चाहिए। इन दिनों में माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, करवानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो लक्ष्मी तो आपके बनी रहेगी पर वो शांतिप्रद लक्ष्मी नहीं होगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो है माता को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे ऐसे अनुसंधीय जो मंत्र हैं उनका मंत्रों का आश्रय लेकर के आप धन वैभव आदि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। विघ्न के देवता गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी, इसलिए सभी को पूजन करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि इस बार जो दीपावली है 2025, जो हर मानव के मन में यह है कि दीपावली 20 को मनाएं, 20 अक्टूबर को मनाएं या 21 अक्टूबर को मनाएं। ऊहापोह में हर व्यक्ति पड़ा हुआ है, संदेह में, संशय में पड़ा हुआ है। उसका निराकरण करते हुए हमारे काशी विद्युत परिषद के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा प्रदोष काल में ही आचार्यों ने सुनिश्चित किया है। प्रदोष काल में ही लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और वह प्रदोष काल 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो प्रदोष काल में ही लक्ष्मी और गणेश की पूजा का मुहूर्त माना जाता है। इसलिए सभी सनातनी, सभी हिंदू सनातनियों को ये मेरा संदेश है कि प्रदोष काल में ही दीपावली मनाएं। 20 को ही दीपावली है, आप सभी लोग 20 को ही दीपावली मनाएं, 20 अक्टूबर को दीपावली मनाएं, प्रदोष काल में पूजन करें। 21 को अमावस्या है, 21 को भी उदया तिथि में अमावस्या है, लेकिन प्रदोष काल नहीं है। और पूजा लक्ष्मी और गणेश की प्रदोष काल में होती है, इसलिए अमावस्या तो मिल रही है लेकिन प्रदोष काल नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सभी 20 को ही, 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक संदेश आप सबको दिवाली में देना चाहूँगा। ये दीपक क्यों जलाया जाता है? दीपक के प्रति देखिए, दीपक 3 चीज़ों की आवश्यकता मांगता है। दीपक कहते किसको? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। दीपक में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो दीपक, और दीपक के अंदर तेल, तेल के अंदर बाती, फिर इसके बाद उसमें दिया सलाई के द्वारा वो दीपक को जलाया जाता है। दीपक नहीं होगा, मिट्टी का जो बना हुआ दीपक होता है वो नहीं होगा, तेल कहाँ भरोगे?
और यदि आप तेल के अभाव में दीपक जलाना चाहोगे, जलेगा ही नहीं। उसके लिए बाती चाहिए। चलो भैया बाती भी आ गई, तेल नहीं है तो भी दीपक नहीं जलेगा। मतलब दीपक में दिया, तेल, बाती तीनों की आवश्यकता है, तब दीपक जलता है। दीपक सबको समाहित करता है, सबको जोड़ता है, फिर प्रकाशित होता है। इस तरह हम सभी से जिंदगी में सबको जलकर राख होना है। कोई व्यक्ति अमर नहीं है। सबसे प्रेम करो, दीपक की तरह प्रकाश दो। सब लोग मिल कर के एकजुट होकर के समाज में, देश में प्रकाश दें। चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो, चाहे बुद्धि का प्रकाश हो, चाहे विवेक का प्रकाश हो, चाहे आपके त्याग का प्रकाश हो। प्रकाश प्रकाश होता है। दीपक की ये विशेषता है कि स्वयं दीपक तले अंधेला, आपने सुना होगा, दीपक तले अंधेला, तो दीपक के नीचे अंधेला होता है, लेकिन वो दीपक पूरे आप डेहरी पर रख दो, अंदर भी और बाहर भी सभी जगह प्रकाश देता है। इसलिए दीपक जलाने का शुभ संकेत ये है कि हम सब एक होकर के दीपक जलाएं। अलग होगा, दिया अलग रख दो, बाती अलग, तेल अलग कर दो, तो दीपक नहीं जलेगा। आज हम परिवार में विखंडित हैं और जला रहे हैं दीपक, किस काम का हो दीपक? संदेश मेरा यही है कि जैसे दीपक तेल और बाती से समन्वित है, ऐसे हम माता पिता भाई बहन सब कुटुंब एक होकर के अपने विचारधारा को प्रकाशित करें। यही दीपक से शिक्षा लेनी चाहिए और यही दिवाली का वास्तविक महत्व है। दीपावली हम लोग मनाएं, बड़े हंसी खुशी के साथ मनाएं, प्रसन्नता के साथ मनाएं, सबको प्रेम दें, सबको प्रेम बांटें। इन्हीं पवित्र शुभकामनाओं के साथ दीपावली की बहुत बहुत मंगलमय कामना। राधे राधे।